बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। भाई मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा हूँ, ये आज तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है ट्रांसफर विंडो से रिलेटेड इस चैनल पे। सो दोस्तों, एनकूकू और गर्नाचो की स्वैप डील हो सकती है। क्या चल रहा है ये, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ कैसे लेचे यूनाइटेड को एक्सप्लॉइट कर रही है, इनियोस को एक्सप्लॉइट कर रही है ट्रांसफर विंडो में। हमारी सेकंड बिड डोरगू के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक पॉजिटिव न्यूज की, जो एक चीडो ओबी मार्टिन पार्ट 2 कर रहे हैं हम आर्सेनल के साथ। उनका एक बहुत अमेजिंग टैलेंट हम ले सकते हैं, उस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, एक ऐसे 18 साल के टैलेंट की बात करेंगे, अटैकिंग मिडफील्डर है जो डेस्परेटली यूनाइटेड आना चाहता है, जो यूनाइटेड स्काउट कर रही है जिस प्लेयर को सालों से, और हम इंटरेस्टेड हैं। वो मैनचेस्टर आ रहा है बट यूनाइटेड में नहीं आ रहा, उस पर भी बात करेंगे। सो दोस्तों, आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाना मेरे को, इस चैनल को, इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। लेट्स टारगेट 100 लाइक्स एंड आई वांट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप नए हो या अभी तक आपने नहीं किया तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे पहले पहली न्यूज उठाते हैं जो पॉजिटिव है। एडन हेवन 18 साल का सेंटर बैक है आर्सेनल का। फर्स्ट टीम में ब्रेक थ्रू कर चुका है, ईएफएल कप के में खेला था, डेब्यू किया उसने आर्सेनल के साथ। इस सीजन बहुत बार इन्वॉल्व हुआ है प्री सीजन वगैरह में फर्स्ट टीम के साथ, बहुत टैलेंटेड है। हम वापस वही कर रहे हैं जो हमने चीडो ओबी मार्टिन के साथ किया था, उसको हम टेम्प्ट कर रहे हैं। बार्सिलोना और फ्रैंकफर्ट जैसे क्लब्स उसके लिए एकदम रेडी हैं, वो उसको स्काउट कर रहे हैं, वो उसको ऑफर दे रहे हैं। आर्सेनल ने भी अपना नया कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दिया है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन के एंड में खत्म हो रहा है। ही कैन टॉक टू एनी क्लब, और सुनने में आ रहा है वो यूनाइटेड में भी आया था बात करने, स्टेडियम देखने, ये सारी चीजें। और यूनाइटेड फैब्रिज़ियो रोमानो के हिसाब से सबसे आगे है, बहुत अच्छी पोजीशन में है हम इसको साइन करने के लिए। लेट्स होप ये हो जाए। और मैं अगर आर्सेनल फैन होता, रूह की लस जाती भाई, मेरी रूह की लस जाती अगर ये साइनिंग यूनाइटेड उठा लेगी तो। दोस्तों, एक चीज से जिससे आपकी रूह खिलसेगी वो ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये आप जानते हो। 5 मिलियन में या उससे भी कम में हम नेपान को साइन कर सकते हैं, ठीक है। वो डेस्परेटली यूनाइटेड आना चाहता है, बट अभी अभी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि फैब्रिज़ियो रोमानो, एंड लिसन टू दिस, फैब्रिज़ियो रोमानो ने ट्वीट किया कि मैनचेस्टर सिटी आ रहा है वो बात करने, और सिटी उसको प्रपोजल देगी और वो मैनचेस्टर में लैंड कर रहा है बात करने के लिए। साथ ही साथ डेविड ऑनस्टीन ने ट्वीट किया कि आर्सेनल के साथ नेपान की बातें चल रही हैं और बहुत एडवांस स्टेजेस पे है, काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। सोचो, 2 गोट्स ऑफ जर्नलिज्म जिनकी बातें कभी गलत नहीं होती, वो दोनों के दोनों एक साथ ट्वीट करते हैं। एक सिटी के बारे में बता रहा है, एक आर्सेनल के बारे में, और बाद में खबर पता चलती है कि दोनों के दोनों क्लब्स फाइट कर रहे हैं, लिटरली फाइट कर रहे हैं नेपान के लिए। और उस बंदे पे ये दोनों बड़े क्लब्स इंग्लैंड में जो हैं इस टाइम पे, इनके ऑफर्स हैं एंड दे बोथ आर ट्राइंग टू टेम्प्ट हिम। जब यूनाइटेड का वो ये कहा जाता है कि ये यूनाइटेड फैन है बंदा, यूनाइटेड आना चाह रहा है। मेरे को पहले लग रहा था शायद ये यूनाइटेड में इंटरेस्टेड है, हम स्काउट करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स को करते हैं, बट शायद हम उसके लिए बिड नहीं कर रहे हैं। उसका बस एक ही रीजन है कि मे बी ही इज नॉट गुड इनफ। बट जब आर्सेनल और सिटी फाइट आउट कर रहे हैं इसके लिए, बैटल कर रहे हैं इस 18 साल के लड़के के लिए, जो नेक्स्ट ओडेगार्ड कहा जाता है नॉर्वे में जिसको, ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा देन व्हाट आर वी डूइंग, व्हाई आरंट वी गोइंग फॉर हिम। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी पैसा उसको सिटी या आर्सेनल देगी, कॉन्ट्रैक्ट देगी, उससे कम यूनाइटेड देगी, वो आ जाएगा। क्योंकि यूनाइटेड में उसका दिल है, एक्चुअल में ही इज अ यूनाइटेड फैन, दैट्स व्हाई। सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट इन दिस रेस, बिकॉज दिस इज ब्लडी चीप एंड ही इज अ वेरी गुड टैलेंट, ठीक है। दोस्तों, एक और जो चीप बिल्कुल भी नहीं है उसके बारे में बात करते हैं, जिसने हमारी फाड़ रखी है लिटरली, लेचे और उनका लेफ्ट बैक डोरगू को यूनाइटेड ट्रैक कर रही थी। आप जानते हो, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, न्यूज़ सुनी है आपने, हमारी पहली, दूसरी, तीसरी प्रायोरिटी में अलग अलग प्लेयर थे, न्यूनो मेंडेज, अल्फोंसो डेविस, केरकेज, ये सब। फिर हम गए डोरगू पे क्योंकि वो चीप होगा। हमने 27 मिलियन यूरो की बिड मारी, मोटा मोटा 22-23 मिलियन पाउंड, वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद हम 30 मिलियन के आसपास यूरो की बिड मारी, लगभग 25 मिलियन पाउंड के आसपास की बिड मारी। उन्होंने कह रहे हैं कि वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं, और लेचे ने कहा है कि भाई हमें ये प्लेयर चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हम रेलीगेशन बैटल में हैं इस सीजन, वरना हम लीग से बाहर हो जाएंगे, विच इज वर्स्ट फॉर अस। सो हम इसको रखना चाहते हैं। अगर तुमको ये प्लेयर चाहिए ना,
40 मिलियन यूरो दो वरना निकल यहां से। ये बोल रही है वो यूनाइटेड को, इनियोस को। आई डोंट नो इनियोस कर क्या रही है, आई डोंट नो इनियोस इसमें अभी तक क्यों है, और ये ऑफर जो हम दे रहे हैं, व्हाई इज इट नॉट अ टेक इट और लीव इट ऑफर। एंड देन लेट्स सी लेचे क्या 30 मिलियन यूरो जाने देगी टेबल पे से। आई थिंक लेचे नोज यूनाइटेड फंस चुकी है। दे हैव बीन सिटिंग फॉर द फर्स्ट 20, बेसिकली 3 हफ्ते से हम सो रहे हैं। लास्ट हफ्ते में जाके हम लेफ्ट बैक साइन कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया को पता है भाई, पूरी दुनिया को पता है कि हमारे पे लेफ्ट बैक नहीं है और वी नीड अ लेफ्ट बैक। लेचे इज जस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। वो कह रहे हैं कि भाई हम समर में जाएंगे ना, अगर इस प्लेयर को हम अपने पास रख लेंगे तो बहुत सारे क्लब इंटरेस्टेड है, नेपोली वगैरह, ठीक है इंटरेस्टेड है। नेपोली 40 मिलियन देगा इस प्लेयर के लिए, लेफ्ट बैक के लिए जो 20 साल का है, अनटेस्टेड है, अभी पहला सीजन है उसका इनके साथ, लेचे के साथ। 4 गेम खेला डेनमार्क के लिए, उसके लिए देगा। जो आपका बोरुसिया डॉर्टमुंड का करीम एडियामी है, जो इतने 2-3 साल से अच्छा खेल रहा है डॉर्टमुंड के लिए, टेस्टेड है, यूरोप खेला है, सब कुछ खेला है, उसके लिए तो वो भाई वो 45 मिलियन यूरो की बिड कर रहे हैं। अटैकर के लिए, अटैकर की वैल्यू हमेशा डिफेंडर से ज्यादा होती है। एक नॉर्मल अटैकर, एक नॉर्मल डिफेंडर, एक नॉर्मल मिडफील्डर, डिफेंडर्स की वैल्यू सबसे कम होती है, अटैकर्स की ज्यादा होती है। मार्केट ऐसे डिक्टेट करती है। नाउ ये बना रहे हैं भाई यूनाइटेड को, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी खबरें फैला रहे हैं कि भाई नेपोली आ जाएगी। नेपोली कहीं नहीं देगी तुम्हें, 30 मिलियन भी नहीं देगी जो हम दे रहे हैं। बट यूनाइटेड अभी भी उनके द्वार पे खड़ी है, आंखें गड़ा के कि हमारे पे एल्वारो फर्नांडिस, बेनफिका का जो लेफ्ट विंग बैक है, लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है वो आराम से, लौंडा, उसका बायबैक क्लॉज है, 16 मिलियन पाउंड में हम उसको ले सकते हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि शायद बड़े क्लब्स, बार्सिलोना वगैरह, ये उसको 40-50 मिलियन में ले लेंगे और हमें थोड़ा सा सेल ऑन क्लॉज के कारण 20-25% पैसा मिल जाएगा। इनियोस इस चक्कर में एल्वारो फर्नांडिस को नहीं ले रही है, ये खबरें सुनने में आ रही हैं। सो दैट रियली हर्ट्स मी एज अ यूनाइटेड फैन। हम कैसे चिंदी चोरी कर रहे हैं और एक्चुअल में उससे फायदा भी नहीं हो रहा। हमारी प्रायोरिटी करकेस था, करकेस पे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि बोर्नमथ हमसे 40 मिलियन पाउंड मार लेगी। ये भी तो हमसे भाई, अब लेचे हमसे 34-35 मिलियन पाउंड मांग रहे हैं, कैसे दे सकते हैं हम? लेचे की, नाउ लिसन टू दिस, लेचे ने अपनी पूरी हिस्ट्री में आज तक जो सबसे महंगी सेल करी है, दैट इज 21 मिलियन यूरोस। हुलमन को उन्होंने बेचा था स्पोर्टिंग लिस्बन में 2 साल पहले। 23 साल का मिडफील्डर 20 साल के लेफ्ट बैक को जो अनटेस्टेड है, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं 40 मिलियन, बिकॉज दे नो सामने यूनाइटेड है। और यूनाइटेड अभी तक सो रही थी, यूनाइटेड पे अब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, यूनाइटेड का सीजन बर्बाद हो रहा है, इन पे ऑप्शंस नहीं है। और ये इतनी सोती हुई टीम है, इनको हमेशा से एक्सप्लॉइट किया गया ट्रांसफर मार्केट में। लेचे नोज दिस, पूरी दुनिया जानती है। और मुझे ऐसा लगा था इनियोस के आने के बाद चीजें सही होंगी, बट व्हाट आर वी डूइंग? आई एम रियली अपसेट अबाउट दिस। अगर यू आर अपसेट अबाउट दिस, लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग जो आपका माइंड ब्लो कर देगा भाई। गर्नाचो और एनकुकू के बारे में बात चल रही है, ठीक है। अब रूमर्स आ रहे हैं हम एनकुकू को साइन करेंगे स्ट्रेट स्वैप डील में, जो बहुत मुश्किल है। शायद अलग अलग डील्स हों, और फब्रिज़ियो रोमानो ये भी कह रहा है कि पहले कंसिडर किया जा रहा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है इसमें कंसिडर करने वाला। चेल्सी की डिमांड है 70 मिलियन पाउंड, हमारी डिमांड है 60 मिलियन पाउंड गर्नाचो के लिए। वो एनकुकू के लिए 70 मिलियन पाउंड डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं चलो हम स्वैप डील कर सकते हैं, कंसिडरेशन में है। ये ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। एनकुकू 27 साल का है, गर्नाचो 20 साल का है। एनकुकू ने पिछले सीजन पूरी इंजरी में बिताया, उसने 2 या 3 गोल मारे पूरे सीजन में। गर्नाचो ने पिछले सीजन से ही, वो 2 सीजन से हमारे साथ खेल रहा है, बस आप पिछले सीजन और इस सीजन में ही देख लो, उसके 20 गोल कंट्रीब्यूशन, एक पुस्कस अवार्ड लेके बैठा है। और इतनी घटिया यूनाइटेड टीम में ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स वी हैड। अगर आपको कोई डाउट है, पिछला गेम उठा के देख लेना, हमारे अटैक्स किस तरीके से, एक प्लेयर जो एक्चुअल में लोगों को काट के आगे जा सकता है, इधर डियालो और इधर गर्नाचो, एंड दैट्स ऑल वी हैव, देयर इज नो वन एल्स, ठीक है। सो हम उस 20 साल के टैलेंट को, जिसकी वैल्यू 4 साल बाद, जब तक वो एनकुकू की एज में जाएगा, प्राइम हिट करेगा, प्रॉबेबली वो मार्केट तब तक इन्फ्लेट होगी, प्रॉबेबली इतना भाई वो 100 मिलियन का प्लेयर बिकेगा वो
3-4 साल में वो बिक सकता है वो आराम से 100 मिलियन का। वैसे ही मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, सब कुछ होगी। दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस डील दैट आई हैव एवर हर्ड ऑफ, एंड यूनाइटेड आर वेटिंग कि चेल्सी अब बिड मारे। क्यों? क्योंकि नेपोली भी जा चुकी है, नेपोली भी जा चुकी है। दोस्तों कंसिडर दिस, चेल्सी को, इसी क्लब को जो हमें 60 मिलियन और 55 मिलियन देगा हमारे गर्नाचो के लिए 20 साल के, 1 साल बचा था मेसन माउंट के कॉन्ट्रैक्ट को। 1 साल पहले कितनी वैल्यू कम हो जाती है प्लेयर की कि उसका नेक्स्ट सीजन फ्री में जाएगा। चेल्सी ने हमसे 55 मिलियन पाउंड लिए थे, और वी आर आस्किंग दिस फॉर अ 20-year-old जो हमारी फर्स्ट टीम में ब्रेक थ्रू कर सकता है, नहीं ब्रेक थ्रू कर चुका है 2 साल पहले, और मेन प्लेयर है, खेलता है वो हमारी फर्स्ट टीम में। और सोच के देखो कितना टाइम और कितना पैसा लगेगा गर्नाचो को रिप्लेस करने के लिए। कौन सा प्लेयर है जो आपको इतने पैसे में मिल जाएगा? एक अच्छा टैलेंट, ठीक है, जो गर्नाचो की सैलरी नेग्लिजिबल 40-50 हजार पाउंड है, या शायद उससे भी कम, ठीक है। वो रुकने को तैयार है। एमरिम डेस्परेटली उसको रोकना चाहता है। बोल रहा है एमरिम, कुछ नहीं बोल रहा है इस बारे में, बट एमरिम पूरा गेम उसको खिला रहा है। भाई क्या लगता है आपको? सो आई जस्ट कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड दिस। हम एक लेफ्ट बैक को लेने वाले हैं 35 मिलियन में, अनटेस्टेड, और एक प्रीमियर लीग प्रूवन टैलेंट को हम बेच रहे हैं सेम एज के 55 में, जो अटैकर है। आई डोंट गेट दिस। भाई मेरे को आप अपने थॉट्स जरूर कमेंट करके बताना, आपके हिसाब से क्या हमें 40 मिलियन में डोरगू को साइन करना चाहिए, या हमें किसी और लेफ्ट बैक को देखना चाहिए? आप मुझे बताओ, गर्नाचो को क्या हमें सेल करना चाहिए, और करते हैं तो किसको हम लेके आए उसकी जगह जो इतने पैसे में ले आए? इज इट अ गुड डील फॉर यूनाइटेड, या चेल्सी हमारे को वापस, जैसे उन्होंने मेसन माउंट के साइन करवाने के बाद अंगूठा दिखाया था हमें, वो वापस हमारे को मिसयूज कर रहे हैं? लेट मी नो योर थॉट्स। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और लाइक कर देना वीडियो को। अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।